अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। साल के चौथे क्वार्टर का ये पहला दिन है आज, 1 अक्टूबर 2021। एक तो इस वीडियो में टैनअप के प्रोजेक्ट को भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा जितना मुझे शऊर है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और दूसरा जैसे मैं आपको पिछली कई वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो सितंबर उन मंथ में शामिल होता है जहाँ क्रिप्टो मार्केट जो है ज़्यादातर बेरिश नज़र आई है। अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, आगे से न्यूज़ भी कुछ अच्छी आ रही हैं जो कि आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सब मिल के होप करते हैं कि मार्केट जो है अब दोबारा हरियाली दिखाएगी। सबसे पहले आते हैं टैनअप की तरफ। वक़ार ज़कात साहब, आप यूँ समझ लें कि मैं उन खुशकिस्मत अफराद में शामिल हूँ। खुशकिस्मत इस वजह से कहूँगा क्योंकि वक़ार ज़कात साहब आपको पता है एक पब्लिक सेलिब्रिटी हैं और किसी को टाइम नहीं देते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि 2-3 बार मैं रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ भाई साहब को कि भाईजान आप टाइम दें ताकि आपके प्रोजेक्ट को, मेरी जितनी छोटी सी कम्युनिटी है आपकी तो माशाल्लाह लाखों में फॉलोअर्स हैं आपके, तो हम जैसे जो छोटे-छोटे लोग हैं उनको, उनकी कम्युनिटी भी है छोटी सी, उनको थोड़ा टाइम दें ताकि मिल के आपके प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। लेकिन खैर बवजह मसरूफ़ियत जनाब ने टाइम नहीं दिया। तो अब चूँकि कल का बहुत बड़ा इवेंट था, टैनअप की फाइनली ओके एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई है। टैनअप आप समझ रहे होंगे कि शायद ये लिस्टिंग हुई है, शायद ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट नहीं है। टैनअप जो है ऑलरेडी इन्होंने अपना ब्लॉकचेन सिस्टम, अभी जो टैनअप लिस्टिंग हुई है ओके एक्सचेंज में वो इथेरियम का टोकन है। वो क्या, उस टोकन में क्या-क्या यूज़ केसेस हैं वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा ताकि आप फैसला कर सकें कि क्या टैनअप आपके वेंचर का फाइनेंशियल वेंचर हो सकता है या नहीं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता चलूँ। आपको पता है कि इंडिया के 3-4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से एक मेजर प्रोजेक्ट पॉलीमैटिक है। फॉर्मली वो मैटिक कहते थे, आजकल वो पॉलीमैटिक के नाम से। तकरीबन $90 बिलियन का सरमाया उस क्रिप्टो करेंसी के पीछे। और इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। जो इथेरियम के आपको पता है स्केलेबिलिटी का इशू है, हाई ट्रांजैक्शन फ़ीस का इशू है और जो उसके इश्यूज़ हैं, तो उसके लेयर 2 जो कई सॉल्यूशंस थे, उनमें से एक सॉल्यूशन इंडियन डेवलपर्स ने दिया। तो बड़ी उनको पूरी दुनिया में एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। फिर उसके बाद वज़ीर एक्स भी आपके नज़र में होगा, फिर फ्रंट, इस तरह कोई 8-10 प्रोजेक्ट हैं जो इंडियन डेवलपर्स की तरफ से मार्केट में आए और अच्छा खासा उन्होंने, अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में अच्छा खासा उनका वेटेज है। अच्छा, अब वक़ार ज़कात साहब आपको पता है हमारी जो वन ऑफ़ द अर्लीस्ट क्रिप्टो जो मोटिवेटर्स हैं उनमें शामिल होते हैं और बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की क्रिप्टो कम्युनिटी है उसको साथ लेके चल रहे हैं ताकि जो रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में आ रहा है पाकिस्तानियों से पीछे ना रहें। तो वक़ार ज़का, ऐसा नहीं है कि ये जो टैनअप है ये कोई पाकिस्तान का पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो प्रमोशंस वगैरह करता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान से बहुत से लड़के ऐसे हैं जो इंडिविजुअली टोकन्स लॉन्च करते हैं, जैसे ही सरमाया आता है पैसे लेके भाग जाते हैं। तो टैनअप जो, अगर हम देखें कि सही वैलिड प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट जिसकी कोई जान है, जिसकी कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, मतलब वैसे तो प्राइस अप डाउन तो होती रहती है। अगर आप, ये मैं ओके एक्सचेंज पे आपको दिखाऊं ज़रा, टैनअप का जब कल लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग के दौरान जब स्टार्ट प्राइस हुई, जैसे ही इधर ओके एक्सचेंज में लिस्ट हुआ तो प्राइस 25 सेंट से इंक्रीज़ होके तकरीबन ये 44-45 सेंट पे चलेगी और अभी उसके बाद नीचे आ गई। तो जो प्राइस की वोलेटिलिटी है ये तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई डेवलपर, ना बिटकॉइन कर सका है, ना इथेरियम, कोई भी नहीं कर सकता। तो इसकी गारंटी तो वक़ार ज़का नहीं देता। अब चूँकि एक दूसरी होती है इंटेंशन की गारंटी, वो तो ज़ाहिरी बात है वक़ार ज़का, मैं भी समझता हूँ, आप लोग सारे बाशऊर हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो कुछ पैसों की खातिर, मैं नहीं समझता इस तरह करेंगे। हाँ, टैनअप का ये जो पहला इन्होंने अपना ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो उतना ज़्यादा उसको हाइप नहीं मिली थी। उसकी, मेरे से अगर पूछें तो शायद उसकी वजह यही थी कि जो बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस थी, वहाँ पे वो लिस्टेड नहीं था। और किसी भी एक्सचेंज में जब आप अपना कॉइन या टोकन आप लिस्ट करते हैं तो उस एक्सचेंज की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। तो मेरा ख़्याल है जो टैनअप का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी जो हमारी कराची की
इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उनके बच्चों से तैयार करवाया था। मेरा ख्याल है वकार ज़कात साहब ने, अगर तो मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो वो जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ था उसकी को मेरा ख्याल है एक्सचेंजेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, और कुछ एक आध तो शायद वकार ज़कात साहब ने अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस किया होगा। अब मेरा ख्याल है उसको, चूँकि इस प्रोजेक्ट को रिकग्निशन देनी थी, तो वकार ज़कात ने एक इथीरियम के ऊपर अपना एक नया टोकन लॉन्च किया। अब चूँकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं है कि क्यों लॉन्च किया, इसके लिए मैं अभी भी इस वीडियो के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा वकार ज़कात को, उनके किसी दूसरे बंदे को नहीं, क्योंकि वकार ज़कात ने कहा भाई आप ना फ़लाँ फ़लाँ बंदा मैं आपको रेफ़र कर देता हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं समझता कि जो चीज़, चूँकि वकार ज़कात इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि वकार ज़कात मुझे टाइम देता। तो मैं दोबारा कहूँगा जी, अगर वकार ज़कात साहब थोड़ा टाइम निकालें अपनी बहुत मसरूफ़ लाइफ में, तो शायद इस प्रोजेक्ट में अगर मेरी कम्युनिटी की कोई वर्थ है तो वो भी अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टैंड अप में जान किस तरह आ सकती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो वकार ज़कात का प्लान है, एक तो आपको पता है पाकिस्तान में 2-4 चीज़ें बिकती हैं जी, आप लोगों को बेच सकते हैं। क्रिकेट है, शोबिज़ है जिसमें ग्लैमरस, और दूसरा फ़न, कॉमेडी, ये 3 चीज़ें बिकते हैं। तो 10 अप का पूरा एम है, पूरी इनकी प्लानिंग है, जो क्रिकेट का क्रेज़ है हमारी कंट्री में, उसको मटीरियलाइज़ किया जाए, उसको इंटीग्रेट किया जाए इनके प्रोजेक्ट के अंदर। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप इमेजिन करें कि जो अर्ली होल्डर्स होंगे, अगर आप 10 अप इस वक्त बाय कर लेते हैं, और जब ये क्रिकेट के NFT मार्केट प्लेस, जिसमें क्रिकेट से रेलिवेंट डिफरेंट जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे उनकी पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ भी क्रिकेट से रेलिवेंट कोई चीज़, उसका नॉन फंजिबल टोकन बना के आप 10 अप का मार्केट प्लेस जब लॉन्च होगा, उस पर जब बाइंग सेलिंग आप कर रहे होंगे, तो 10 अप की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। अच्छा, दूसरा ये लिक्विड एलपी टोकन स्टेकिंग, जो यूनिस्वैप और पैनकेक स्वैप में आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उस पे आपको स्टेकिंग पे रिवॉर्ड मिलता है, तो वो भी ये करने जा रहे हैं। और 10 अप अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करने का भी इरादा रखता है। और इसके अलावा 10 अप स्मार्ट इज़ लॉन्चिंग कस्टमाइज प्लेटफॉर्म। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पाकिस्तान में आपको पता है कि बैंक के ज़रिए डिपॉज़िट और विड्रॉवल इतना आसान नहीं है, तो उस मार्केट को भी कैप्चर करने के लिए 10 अप का जो इरादा है, जो यहाँ पे इन्होंने स्टेट किया कि वो P2P एक्सचेंज सर्विसेज भी लॉन्च करेंगे। ये मोर लाइक जो वज़ीर एक्स है उसको, उसका मुतबादल हो सकता है शायद। अच्छा, उसके बाद शरिया कंप्लायंस एक्सचेंज, इसका मुझे नहीं पता, चूँकि अब 10 अप की तरफ से मेरे साथ कोई नहीं है, तो इसकी मालूमात भी लेके आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 अप के प्रोजेक्ट में अर्ली अगर आप एंट्री डाल देते हैं, तो ये इनमें से जितने इन्होंने अपना इंटेंशंस लिखी हुई हैं, जो इनकी मोटिवेशंस हैं, अगर इनमें से कोई ऐसा गोल भी अचीव कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इस वक्त एंट्री करने वालों को बेनिफिट हो सकता है। तो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, गो के। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वकार ज़कात साहब ने मुझे इसको प्रमोट करने के लिए कोई पेमेंट वगैरह दी है। गो के इन्होंने, मैंने आगे देख रहा था स्मार्ट प्रोजेक्ट में, इन्होंने जो नीचे अपना शेयर किया हुआ था कि 5% इन्होंने जो मार्केटिंग है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे होगा लिस्ट, अभी मेरा नेट ज़रा स्लो है। ये 5% मार्केटिंग में है, तो पता नहीं ये 5% कब शेयर करेंगे। सारा कुछ वकार ज़कात साहब अपने वॉलेट में रखें। कल किसी ने मेरे साथ वकार ज़कात साहब का पोर्टफोलियो के एक्सचेंज का शेयर किया, तो उसमें देखा मैंने 10 अप काफ़ी ज़्यादा उनके पास पड़ा हुआ था। तो इस वीडियो के ज़रिए उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि जितना आपने पहले शेयर किया था उतना ही और कर सकते हैं मेरे साथ। खैर चलें, मैं आपको लाइटर नोट ये बात कह रहा था। ऑन अ सीरियस नोट, मैं समझता हूँ इसके अंदर जान है, और मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, अब इसको ज़रा फोकस करिए। ये मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये मियामी एक कॉइन है जो कि सिटी कॉइन है। मियामी कॉइन अमेरिका का एक शहर है, उसके मेयर ने एक कॉइन लॉन्च किया, और उस कॉइन सॉरी एक टोकन लॉन्च किया। जो टोकन लॉन्च किया उसके लिए स्टैक प्रोटोकॉल है, जो कि बिटकॉइन की यूँ समझ लें सेकंड लेयर है। बिटकॉइन के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते हैं, जो कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ पिछले कई वीडियोस में, कि शायद नवंबर में बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है वो अपडेट होगी, टैप रूट अपडेट होनी है। उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर यूनैनिमसली उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। तो स्टैक प्रोटोकॉल ने
जो मियामी का मेयर है फ्रांसिस सोरास, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, उनको लॉन्ग टर्म विजन ये है, जो उसका मेयर है उसने एक मियामी नाम का कॉइन लॉन्च किया और जितने वहाँ के शहरी थे उनको कहा कि भाई आप ये कॉइन मिंट करें। जब आप मिंट करेंगे तो 30% म्यूनसिपैलिटी, शहर की जो इंतज़ामिया है, उनके अकाउंट में चला जाएगा और 70% जो मिंट करता है उसके अकाउंट में चला जाएगा। अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके कि लॉन्च नहीं हुआ, इस कॉइन के अगेंस्ट उन्होंने तकरीबन 7.1 मिलियन की फंड रेजिंग की है। ये जो 30% म्यूनसिपैलिटी को जाता है ना, उसमें से इतना उन्होंने फंड रेज कर लिया है। और उसका विजन क्या है मेयर का? मेयर का विजन ये है कि शहर को टैक्स फ्री करना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या किसी एक पाकिस्तान के शहर का कोई समझदार मेयर हो, जिसको कोई थोड़ी बहुत समझ हो, वकार ज़का, या हमारे पास और क्रिप्टो करेंसीज में जो माइंड हैं उनको साथ मिला के कुछ इस तरह का काम करें, जैसे मियामी कोइन, इसके बारे में स्टडी करें। आप उधर टूर करवाएं, वहाँ पे जाके उनकी टीम से मिल के आएँ कि कैसे उन्होंने एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ क्रिप्टो करेंसीज को स्टेट ऑनरशिप लेने में प्रॉब्लम्स आ रही है, इस इन्वायरमेंट में कैसे उन्होंने लॉन्च किया और क्या उनका विजन है। वहाँ से विजन ला के तो कोई एक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई एक कंट्री का मेयर थोड़ी सी हिम्मत करे तो हम भी इस तरह कर सकते हैं। और मिशन, ज़ाहिर बात है, जितनी म्यूनसिपैलिटी में जा रहे हैं वहाँ के जो शहरी हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, रोड्स बनेंगे, पुल बनेंगे, और जो ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा सारा तो शहरियों को ही मिलेगा ना। आगे बढ़ते हैं जी। क्रिप्टो मार्केट, जैसे मैंने आपको कहा कि फोर्थ क्वार्टर का फर्स्ट डे है, मार्केट अब थोड़ा सा शायद सितंबर ख़त्म होने की वजह से ऊपर जाए, और ये मार्केट की सारी सिचुएशन है। लूना का मैंने आपको बताया था कल अपग्रेड होना था, और मेरा ख्याल है हो गया होगा। मैंने सॉरी इसके बारे में अपडेट नहीं लिया है। जो इसकी प्राइस में थोड़ा सा आपको बूम नज़र आ रहा है, मोस्ट प्रॉबेबली उनका कोलंबस 5 जो है वो अपग्रेड हो गया है। अच्छा, अब आते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के बारे में काफ़ी ज़्यादा अभाम था मार्केट में कि शायद जो अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, जिसकी वजह से मज़ीद टैक्सेशन होनी थी या टैक्स रिपोर्टिंग के लिए फ़ोर्स किया जाना था क्रिप्टो जो इन्वेस्टर्स थे उनको, जो अमेरिकन सिटीज़न थे उसको, तो उसके बारे में न्यूज़ आ रही है। वहाँ के जो फेड, उनका जो फेडरल रिज़र्व का चेयरपर्सन है जेरेमी पॉल, उससे क्वेश्चन किया गया वहाँ पे कि भाई आप क्या चाइना की तरह क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा है यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नो इंटेंशन टू बैन बिटकॉइन। तो होगा क्या, जो मुझे समझ आई है ये सारी वीडियो देख के, वो सिर्फ़ और सिर्फ मज़ीद रेगुलेशंस करेंगे, मज़ीद टैक्सेशंस करेंगे, या क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है, जितने एक्सचेंजेस वहाँ पे काम करते हैं, उनको एक्चुअली वहाँ से मज़ीद टैक्स लेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो शायद ये भी एक तरह का समझा जा रहा है कि एक तरह का ब्लो होगा क्रिप्टो मार्केट में। वक्ती तौर पे शायद मार्केट थोड़ी क्रैश हो, अगर तो इसी तरह जो ये बिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, यहाँ से भी पास होकर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। एक सर्वे किया गया मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का, और उस सर्वे में 62% इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनका क्रिप्टो मार्केट के साथ कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो आइंदा 1 साल के अंदर अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट फेंकना चाहते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगर इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपना 5% पोर्टफोलियो अपनी बैलेंस शीट का ऐड कर देते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, दुनिया के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मेरा ख्याल है 50% भी कर दें, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है $1 लाख, $2 लाख को टच करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं वो ये छोटे मोटे मीम कॉइन्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो ज़ाहिर बात है ज़्यादातर अगर होल्ड करेंगे तो बिटकॉइन होल्ड करेंगे, या इथीरियम वगैरह, या इस तरह के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो होल्डिंग वगैरह करेंगे। तो अगर वो करते हैं तो आने वाले दिनों में, ये मैं इसके साथ इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ड्रीम कैन कम ट्रू। अगर तो 62% इंस्टीट्यूशंस जिनका सर्वे किया गया है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में मेरा ख्याल है किया गया, हाँ, तो अगर ये 62% इंस्टीट्यूशंस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर अंदर, तो 1 साल के अंदर अंदर हम पूरी क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस को अच्छा खासा ऊपर जाता देख सकते हैं। दूसरा, ये गैरी गैंसलर के बारे में रिपोर्ट है जी। ये ETF बहुत करीब है अमेरिका में बिटकॉइन की ETF अप्रूव हो जाए। अगर तो ETF अमेरिका में अप्रूव हो जाती है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो कि मेरा ख्याल है इस माह या शायद अगले माह तक की डेडलाइन है, अगर एक भी ETF अप्रूव हो जाती है तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत सा कैपिटल आएगा। क्योंकि ETF
हम जैसे जो लोग हैं, रिटेलर्स हैं, हम तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, P2P से बाइंग सेलिंग कर लेते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ETF के ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हैं और सेल करते हैं।